कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमने ऐड बनाना सीख लिया कि ऐड बेसिकली बनता कैसे है। ये देखें, आप लोगों ने बनाना सीख लिया। अब जो दूसरा मसला आ रहा था ऐड चलाने का, वो तो कम लोगों का मसला था, लेकिन हमारी आज की क्लास मास्टर क्लास थी, तो मैंने कहा सारी चीज़ें आपकी ना रिपीट कर। तो अब हम एक प्रैक्टिकली कंपेन भी बना लेंगे ताकि जो हम अपना ऐड है उसको चला सकें। ठीक है। तो मैं कर देता हूँ सेव। आपने पीएनजी यूज नहीं करनी। अगर आप ऐड रन करना चाहते हैं, आपने जेपीजी यूज करनी है। ठीक है, जेपीजी करके आपने साइज का ख्याल रखना है कि 1080 बाय 1080 का ही होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि उसका फिर जो इमेज का जो स्पेक्स है ना, वो थोड़ी इमेज हैवी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको करके इसको डाउनलोड कर लें। अब ये इमेज जो है वो मेरी देखें जेपीजी में क्या हो रही है, डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अब मैं इसी इमेज का एक ऐड रन कर लूंगा ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए, थोड़ा सा काम इजी हो जाए। चलेंगे। अब ये मेरे पास मेरा ऐड मैनेजर आ गया। अब आप कोई कंपेन रन करना चाहते हैं, मैं इसको रिपीट तो नहीं करूंगा कि अवेयरनेस क्या होती है, ट्रैफिक क्या होती है, एंगेजमेंट क्या होती है। अभी जस्ट मैं एक कंपेन रन करने लगूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीजें सामने हो जाए। आ, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है आप लोगों को? बाकी वो क्लियर है वॉइस? क्लियर है तो जल्दी से मैसेज कर दें क्लियर है। बाकी भी अगर किसी को वॉइस का इशू है और कर जी, मैं कंपेन ही रन करने लगा हूँ, सेल कंपेन कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। वॉइस मेरी क्लियर है? जल्दी जल्दी से मैसेज किया करें ताकि क्लास इंटरप्ट ना हो। चले, कोई मसला नहीं है। सेल की आप लोगों ने कहा, चलो मैं आपको सेल की कंपेन रन करके दिखाता हूँ। कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। वो दो ऑप्शन आपके पास देगा कि आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन करना चाहते हैं। यूँ समझ लें कि ये ऑटोमेटिक तरीका है। मतलब फेसबुक खुद कुछ आपको हेल्प करेगा ऑडियंस फाइंड आउट करने में, कुछ ऑटोमेशन प्लेसमेंट की फाइंड आउट देगा, कुछ आपका बजट डिक्रीज कर देगा। लेकिन हमने अभी ऑटोमेशन पे नहीं जाना, हमने अभी खुद कंपेन रन करनी है। ठीक है, तो मैं मैनुअली इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, मेरे पास तीन तरीके आ गए, तीन इसके फेसेस आ गए। एक आ गया मेरे पास कंपेन का, एक एड सेट का और एक ऐड का। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ। मैं कपड़ों की कंपेन रन कर रहा हूँ, तो क्लोथिंग सेल कंपेन इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्लोथिंग सेल कंपेन का नाम दे दिया। और ए बी टेस्टिंग इसको भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी फिलहाल मैं नहीं छेड़ रहा। ठीक है, मैं अपने एड सेट पे जाता हूँ। मैं एड सेट पे आया, उसी तरीके से इसका भी मैंने नाम दे दिया, क्लोथिंग सेल एड सेट। ठीक है, आगे कन्वर्जन पूछ रहा है कि कन्वर्जन आप कहाँ पे चाहते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट पे चाहते हैं, अगर आप लोगों की कोई वेबसाइट है नहीं है तो वेबसाइट को छोड़ दें। ऐप पे कन्वर्जन चाहते हैं, नहीं है, छोड़ दें। मैसेजिंग ऐप, अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो आप व्हाट्सएप कनेक्ट करके ही अपनी अपने ऐड में ना व्हाट्सएप की ऑप्शन आप लगा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट आपका जो मैसेज होगा ना, कस्टमर आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकेगा अगर आप ये ऑप्शन को यूटिलाइज कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट को सिलेक्ट करें, ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन नहीं है तो मैसेजिंग ऐप पर आप आ जाए। ठीक है, पिक्सल वो पूछ रहा है। हाँ, पिक्सल का आप लोगों को शायद आइडिया होगा, नहीं है तो मैं फिर भी बता देता हूँ। पिक्सल बेसिकली कहते हैं कि जैसे किसी चीज़ पे नज़र रखना। पिक्सल आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग किस पेज पे कितने लोग गए हैं, ऐड टू द कार्ट कितने लोगों ने किया है, अपनी शिपिंग डिटेल्स कितने लोगों ने डाली है, और इसके साथ साथ परचेजेस कितने लोगों ने की है। तो हर एक चीज़ आपको पिक्सल बता देती है। ठीक है, पिक्सल अगर आप लोगों ने नहीं सीखा तो मैं इसका एक लेक्चर ले लूंगा, क्योंकि ये एक मिनट में आने वाली चीज़ नहीं है। इसमें आप ये बताएंगे कि जी आप
मैसेजिंग ऐप आपने बता दिया ना कि हम अपनी कन्वर्जन मैसेज पे जाते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे जाते हैं, इंस्टाग्राम, जो भी मैसेजिंग के ऐप हैं, तो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम का मैसेंजर है, और फिर व्हाट्सएप वो फेसबुक का मैसेंजर है। तो मैं व्हाट्सएप पे भी अपनी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए, तो मैं इसको व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैंने मैसेंजर को सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने व्हाट्सएप को भी सिलेक्ट किया हुआ है। मैं इंस्टाग्राम पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, कैसे करूँगा? कनेक्ट अकाउंट पे जाऊँगा, मैंने अपनी अकाउंट इसके साथ अटैच नहीं किया हुआ। आप लोगों का अकाउंट है, कनेक्ट अकाउंट करके अपना इंस्टाग्राम इसके साथ लॉगिन कर लीजिएगा, तो आपके इंस्टाग्राम के इनबॉक्स पे भी आपको मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं बजट लगा लूंगा, मैं क्या बजट लगाना चाहता हूँ, मैं 500 का बजट, 300 का बजट, जो भी आप बजट लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपका जो बजट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच आपको हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप बजट लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, अपना ऐड आप किस दिन और किस वक्त स्टार्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि एक किसी के एड सेट में ना टाइम, पैसिफिक टाइम शो हो रहा होगा, किसी के एड सेट में कराची टाइम शो हो रहा होगा, तो पैसिफिक टाइम दिन का शो हो रहा है तो याद रखिएगा कि आपका एड जो है आपको टाइमिंग अमेरिका के लिहाज से यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर जी अमेरिका 12 घंटे आगे है, ठीक है। तो यूँ समझ लें कि आपको फिर 12 घंटे का डिफरेंस के साथ टाइमिंग सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सुबह का 8 बजे लगाते हैं यहाँ पे ऐड, तो आपका रात 8 बजे होगा, क्योंकि आपको पैसिफिक टाइम शो कर रहा है। अगर कराची टाइम है तो जो टाइम आपका इस वक्त हो रहा है वही टाइम आपका, उसी टाइम पे आपका ऐड चल जाएगा। इस टाइम का आप खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। एंड डेट, जो भी आप ऐड पे एंड डेट लगाना चाहते हैं कि आपका ऐड इस वक्त एंड हो जाए, ठीक है, तो आप एंड डेट भी आके लगा सकते हैं। उसके बाद लोकेशन है कि आप अपना ऐड कहाँ दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप, जैसे मैंने भी कपड़ों का ऐड रन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं मेजर सिटीज की तरफ जाऊंगा। मैं लाहौर को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लाहौर लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं कराची को टारगेट कर सकता हूँ, मैं पेशावर, मेजर मेजर सिटीज में आपको बता रहा हूँ। लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, मुल्तान है, ठीक है, रावलपिंडी है। मेजर मेजर सिटीज को आपने टारगेट करना है। क्लियर हुआ ये चीज को, ठीक है। तो अगर आप लाहौर में ऐड रन करेंगे तो आप जी जो 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 से भी सिटीज में ऐड दिखाना चाहते हैं, बस वो सिटीज का आप यहाँ पे क्या कर लें, नाम लिखते जाइए, और उन उन सिटीज में जो आपका ऐड है वो क्या हो जाएगा, नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बड़े मेजर 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 सिटीज जो मैंने आपको बताया, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है, फैसलाबाद, मुल्तान, आपने मेजर सिटीज को टारगेट करना है, ठीक है। आप पूरे पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन हमने उन सिटीज की ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे ताकि जहाँ पे हमें ना हमारे ऐड पे रिस्पॉन्स मिल सके। ऐड तो पाकिस्तान में नजर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उन सिटीज में ऐड दिखाएं जिनकी सिटीज के लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, ठीक है। जिनके सिटीज के जो लोग हैं वो ऑनलाइन परचेजेस करते रहते हैं, उनको पता है कि इन सिटीज में जो लोग हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं, तो हमने इसी वजह से इन मेजर सिटीज को टारगेट किया। आप पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप मेजर सिटीज को टारगेट करें ना तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल जाता है। उसमें ये है कि आपकी ऑडियंस भी थोड़ी सी फिल्टर हो जाती है, और आपके पास रीच भी अच्छी आ जाती है, और आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, सबसे मेजर बात ये है, ठीक है। इस चीज़ की समझ आइए आप सबको। चलिए, अब आ जाती है बारी डिटेल टारगेटिंग की। अब जैसे कि डिटेल टारगेटिंग हम करते क्यों है, डिटेल टारगेटिंग होती क्या है, और डिटेल टारगेटिंग करनी क्यों चाहिए, इसकी रीजन क्या है, और इससे होगा क्या। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने सिटीज को भी टारगेट किया, किन किन को टारगेट किया हुआ है, लाहौर को किया हुआ है, कराची को किया हुआ है, ठीक है। आपने मेजर और भी सिटीज ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो अब लाहौर की ऑडियंस
करोड़ों लोग मौजूद हैं। कराची में 2 करोड़ से ज्यादा आबादी, कराची की तकरीबन 3 करोड़ के करीब करीब है। तो इन दो सिटीज की अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो तकरीबन तकरीबन ना ये 4.5 से 5 करोड़ आबादी बनती है। ठीक है। अब इस आबादी में ना हर टाइप के लोग मौजूद हैं, हर टाइप का बंदा मौजूद है। कोई ऐसा बंदा है जो कि मजदूर है, कोई ऐसा बंदा है मैकेनिक है, कोई ऐसा बंदा है स्टूडेंट है, कोई ऐसा बंदा है हाउसवाइफ है, कोई ऐसा बंदा है अनपढ़ है, कोई ऐसा बंदा वकील है, कोई डॉक्टर है। ठीक है। तो डिटेल टारगेटिंग, अब जाहिर सी बात है इन दो सिटीज की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ ना तो तकरीबन 5 करोड़ है। अब 5 करोड़ का लेडीज सूट्स में इंटरेस्ट तो नहीं ना होगा। लेडीज सूट्स का इंटरेस्ट किन लोगों में होगा? जो कि वुमेन्स है खास, जो शॉपिंग करती रहती हैं, फैशन में इंटरेस्टिंग रखती हैं, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हैं, इनका ऑनलाइन शॉपिंग से वास्ता पड़ता रहता है। तो ऐसी ऑडियंस को मैंने टारगेट करना है जहां से मुझे रिजल्ट मिलने की तवक्को हो। इसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? हम डिटेल टारगेटिंग यूज करते हैं। क्लियर है? अब डिटेल टारगेटिंग बाद लोगों को नजर नहीं आ रही होगी, तो आपको ये देखें स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, आपने इसको क्लिक करना है। ओरिजिनल ऑडियंस को यूज करेंगे तो आपके पास डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखें आपको डिटेल टारगेटिंग की ऑप्शन भी नजर आ गई है। डिटेल टारगेटिंग है, यहाँ से आप एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है वो एज रखनी है ना ज़्यादा कम, यानी 12-13 साल नहीं रखनी। मेच्योर लोगों को टारगेट करना है, 18 या 20 कर लें, ठीक है, 21 कर लें, 22 कर लें। मेच्योर लोगों को टारगेट करें जो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। ठीक है। एज इतनी ज़्यादा भी नहीं रखनी, बुजुर्गों को भी नहीं ऐड दिखाना, क्योंकि ऐड उनके काम का भी नहीं होता, वो फेसबुक ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते। तो हमने मेच्योर ऑडियंस की तरफ ही जाना है। ठीक है। तो ऑडियंस हमें क्या रखेंगे? तकरीबन हम रखेंगे 20 to 45, 20 to 43, 20 to 40। ठीक है, हमने इस टाइप की ऑडियंस रखेंगे जो कि मेच्योर है और हमारे लिए फायदेमंद है। हम बुजुर्गों को ऐड दिखा देंगे तो क्योंकि बुजुर्ग इतनी फेसबुक यूज़ नहीं करते, तो हमने क्या करना है, इतने मेच्योर लोगों को ऐड दिखाना जो कि फेसबुक भी यूज़ करते हो, उनको हमारा ऐड नज़र भी आए और वो लोग पोटेंशियल भी रखते हैं कोई चीज़ बाय करने का। ठीक है, क्लियर है? चलें, ये तो मैंने एज लिमिट सेलेक्ट कर दी। जेंडर, मेरी प्रोडक्ट लेडीज है, मेरी प्रोडक्ट वुमेन है, तो मेरी कोशिश है मैं वुमन को ही टारगेट करूँ। मेन से भी मुझे ऑर्डर मिल सकते हैं, मैन भी अपनी वाइफ के लिए ऑर्डर करते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं मैन को टारगेट कर लेता हूँ तो सिर्फ मैन को अगर मैं टारगेट कर लेता हूँ तो ऑर्डर मिलने के ज़्यादा चांसेस कम है। वुमेन को टारगेट करता हूँ तो ऑर्डर मिलने के में भी चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, ऑल को भी साथ साथ आपने ना इन चीजों पे भी फोकस करना है। कुछ लोगों का ना कन्वर्सेशन लिखा हुआ है, ये कन्वर्जन जिसे कहते हैं, मतलब कि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट इतने हैं, ये फिक्स नहीं होते। मतलब रिजल्ट से मुराद ये है परचेजेस, मतलब अगर आप ये ऐड रन करेंगे तो आपको इस ऐड से एक दिन में 14 से 40 ऑर्डर मिल सकते हैं, फेसबुक आपको ये बता रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पे नजर रखते रहना, ये ना हो कि आपको ये जीरो शो करो, अगर जीरो होगा तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये देखें अभी मुझे 14 से 41 कन्वर्सेशन दे रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं, मेरे 14 यानी 10, 15, 20 ऑर्डर मुझे इस ऐड से एक दिन में मिल सकते हैं। अगर आपको ये जीरो शो कर रहा है तो इसमें चेंजेस करते रहे जब तक ये आपको कन्वर्सेशन दिखाना स्टार्ट ना हो जाए। इस चीज का अपने खास खास ख्याल रखना है। ठीक है, चलें आगे स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर डिटेल टारगेटिंग करना चाहता हूँ। डिटेल टारगेटिंग किस तरीके से मैं करूँगा? मतलब जैसे मैंने बताया कि मैंने अब लाहौर कराची में हर टाइप की ऑडियंस मौजूद है। अब मैंने हर टाइप की ऑडियंस को तो ऐड दिखाना नहीं, मैंने उन लोगों को ऐड दिखाना है जो कि एक तो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखती हूँ, जिनका ताल्लुक फैशन से हो, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हैं। इस तरह की ऑडियंस को मैंने अपना ऐड दिखाना है। तो मैं ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करूंगा? नंबर वन, क्या बार बार होगा? दोबारा बताइए, आपका सवाल समझ नहीं आया। अब ये देखें, मैंने ना यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ फैशन,
ठीक है। तो फैशन से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, फैशन इंटरेस्ट एसेसरीज भी आ रही हैं। मतलब ऐसी ऑडियंस जिनका फैशन एसेसरीज से इंटरेस्ट है, जिनको शौक है फैशन एसेसरीज का। अब फैशन एसेसरीज में क्या आ जाती हैं, फैशन एसेसरीज में घड़ियां भी आ जाती हैं, कपड़े भी आ जाते हैं, मतलब फैशन से रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज होती हैं, ठीक है। उसमें ग्लासेस भी आ जाती हैं। तो ऐसी ऑडियंस को मैं टारगेट कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऑडियंस समझ नहीं आती तो आप एक काम करें, जैसे मैंने फैशन को टारगेट किया, आगे ना आपको ये सजेशंस की भी ऑप्शन दे रहा है, ये देखें। अब आपने सजेशन से भी क्लिक कर लेना है। अब फैशन जैसे मैंने सर्च किया ना, तो मुझे फैशन से रिलेटेड भी ये सजेशंस प्रोवाइड कर रहा है, ये देखें ज़रा। ये इसको चेक करते जाइए ना, ये देखिए 14 से 39 मुझे दे रहा है, कि कह रहा है कि आपको तकरीबन इतने ऑर्डर एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं एक्सपेक्टेड है, कि मिल सकते हैं आपको इस ऐड से। तो जितनी भी आप चेंजेस करते रहेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं मैन करता हूँ, ऑल की जगह मैन कर देता हूँ, कन्वर्स कंसर्वेशन देखिएगा क्या आती है। देखें 7 से 20 के आई है, और 15 से 42 हो गई है, फर्क पड़ा। मैं सिर्फ वुमेन को टारगेट करता हूँ, देखें कोई रिजल्ट शो कर रहा है। वो कह रहा है कि योर एड माइट बी गेट जीरो रिजल्ट्स, मतलब जो आप ऐड बना रहे हैं, हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स ना मिले। तो मैं ऑल को किया, तो देखें मुझे रिजल्ट से शो करेगा, यहाँ पे देखिए, रखें ये रीच भी आ गई है, और देखें 14 से 39 कन्वर्जन्स भी आ गई हैं। समझे इस चीज़ की। तो आपने ये देखते रहना कि कन्वर्जन्स आपको शो होनी चाहिए, मैक्सिमम शो होनी चाहिए, जहाँ भी आपको मैक्सिमम ऑडियंस रीच और कन्वर्जन मिल रही है, आपने उसी ऑप्शंस को सिलेक्ट करते जाना, ठीक है। अब जैसे मैंने फैशन को सिलेक्ट किया, अभी सजेशंस की ऑप्शन नजर आ रही है। अब सजेशंस में करूंगा ना, मतलब जो मैंने कीवर्ड को सिलेक्ट किया, अगर मैं फैशन को सिलेक्ट किया, अब सजेशन में मैं क्लिक करूंगा ना, तो फैशन से रिलेटेड जितनी भी सजेशन फेसबुक के बाद फेसबुक मुझे वो प्रोवाइड करेगा। अगर मैं कीवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को सिलेक्ट करता हूँ, फिर सजेशन पे क्लिक करता हूँ, अब बिजनेसमैन से रिलेटेड जितनी भी सजेशंस हैं, जितनी भी कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड के सजेशन फेसबुक के पास है, अब फेसबुक मुझे वो सजेशंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फैशन को मैंने क्लिक किया, मैं सजेशन पे क्लिक करता हूँ फैशन के बाद। अब ये देखिएगा, अब फेसबुक क्या करेगा मुझे, जैसे मैं दोबारा लिखता हूँ फैशन यहाँ पे, फैशन, ठीक है। अब ये फैशन डिजाइनर आ गया, क्लोथिंग आ गया, स्ट्रीट फैशन क्लोथिंग, ये देखें। अब मैं सजेशंस पे जाता हूँ, ठीक है। मैं सजेशन पे क्या देखें, क्लोथिंग को मैंने टारगेट किया था, क्लोथिंग से रिलेटेड जितनी भी सजेशंस फेसबुक के पास है, देखें क्लोथिंग, इंगेज शॉपर्स, जितने भी सजेशन फेसबुक के पास है, फेसबुक मुझे वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं इनमें से भी कुछ कुछ चीज़ें सेलेक्ट वगैरह कर सकता हूँ। तो जिस किस्म का आपका ऐड है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है। जैसे कि अभी मेरा जो ऐड है वो लेडीज क्लोथ के रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने लेडीज को टारगेट करके या ऑल को टारगेट करके मैंने उसकी तरह के कीवर्ड ढूंढने हैं। अभी देखें फैशन एसेसरीज, मतलब इंटरेस्ट वाइज मैंने टारगेट किया, मतलब अब मेरा जो ऐड है वो फैशन में जो इंटरेस्ट लेता है उसको मेरा ऐड नजर आएगा। इंटरेस्ट वाइज मैंने क्लोथिंग को ऐड किया, मतलब क्लोथिंग में जिनका इंटरेस्ट है, जिनका शौक है क्लोथिंग, ठीक है, उनको मेरा ऐड नजर आएगा। इंगेज शॉपर्स क्या होते हैं, मतलब जो शॉपिंग करते रहते हैं, बिहेवियर वाइज है। बिहेवियर, आप इंटरेस्ट का मतलब पता है ना, शौक रखना, बिहेवियर उस चीज को अपना लेना। अब मैंने इंगेज शॉपर बिहेवियर को सिलेक्ट किया है। अब ये देखें, हर चीज के आगे ना इसका लिखा हुआ है, ये इसका इंटरेस्ट है, ये बिहेवियर है, इसका मतलब दोबारा समझना। अब जैसे ये देखें ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉप इंटरेस्ट, आगे इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि मेरा ऐड ऐसी ऑडियंस को नजर आएगा जिनका ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, इंटरेस्ट है। किसी के आगे बिहेवियर लिखा आएगा, अगर जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी के आगे बिहेवियर लिखा हुआ है। अब ऐसी ऑडियंस को मेरा ऐड नजर आएगा जिनका ज्वेलरी में क्या है, बिहेवियर है। बिहेवियर से क्या मुराद है, उन्होंने वो अडॉप्ट किया, मे बी वो ज्वेलरी शॉप वाले हो सकता है, ज्वेलरी का काम करने वाले हो सकते हैं, ज्वेलरी, मतलब इस तरह की ऑडियंस को मेरा ऐड नजर आएगा। आप देखते जाइएगा, किसी के आगे इंटरेस्ट लिखा होगा, किसी के आगे बिहेवियर लिखा होगा, किसी के आगे ना इम्प्लॉयज लिखा होगा, मतलब ऐसी ऑडियंस है
जो कि इस फील्ड के एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं। ठीक है, तो ये है डिटेल टारगेटिंग करने का तरीका, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, अब समझ आइए आप लोगों को डिटेल टारगेटिंग आप लोगों ने कैसे करनी है। ठीक है, अब प्लेसमेंट आ गई। प्लेसमेंट की दो ऑप्शन है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, मैनुअल प्लेसमेंट। अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, आप अपना ऐड फेसबुक की फीड पे दिखाना चाहते हैं, आप अपना ऐड स्टोरी पे दिखाना चाहते हैं, प्लेसमेंट ये होती हैं। तो आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या मेरा ऐड स्टोरी पे नजर ना आए, रील पे नजर आ जाए, रील पे नजर ना आए, स्टोरी पे नजर आ जाए। ठीक है, आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आप फेसबुक को खुद कह रहे हैं कि यार जिधर आपको ज्यादा लगे ना ऑडियंस आ सकती है, वहां पे मेरा ऐड दिखा दे, तो आप इसको और यहाँ पे ना ऑटोमेशन भी रहा है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अब ये रखिए जी, अगर तुम्हें इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच करना चाहता हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे भी अपना ऐड चलाना चाहता हूँ, तो इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से मैं अटैच कर लूंगा। ठीक है, जो भी मेरा अकाउंट होगा, मैं यहाँ पे वो अकाउंट का ईमेल पासवर्ड जो भी है वो अटैच कर लूंगा, और मेरा अकाउंट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसका मतलब है कि फेसबुक पे भी मेरा ऐड रन होगा, और इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भी मेरा ऐड रन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वो पूछ रहा है आप ऐड किस किस्म का चलाना चाहते हैं, सिंगल इमेज या कैरोसेल चलाना चाहते हैं। सिंगल इमेज से क्या मुराद है, एक इमेज या एक वीडियो ऐड चलाना चाहते हैं। कैरोसेल से क्या मुराद है, तकरीबन 10 इमेजेस का आप ऐड चलाना चाहते हैं। कैरोसेल होता कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, स्क्रॉलेबल एड्स होते हैं, मतलब एक ही ऐड में ना कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, आपके व्यूवर्स को ऑप्शन मिल जाती है कि वो स्क्रॉल कर करके ना, स्लाइडर कर करके ना आपकी अगली इमेजेस भी देख सकें। इस किस्म के ऐड को ना कैरोसेल ऐड कहते हैं। ये देखें, ये ऐड है, स्लाइड करेंगे दूसरा ऐड, फिर स्लाइड करेंगे तीसरा ऐड, फिर स्लाइड करेंगे चौथा ऐड, इस तरीके से ना 10 इमेजेस लगा सकते हैं। इस तरह के ऐड को आप कैरोसेल ऐड कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ज्यादा इमेजेस हैं तो आप कैरोसेल ऐड चला सकते हैं। अगर एक ही इमेज का है और वीडियो ऐड चलाना है तो सिंगल इमेज, ज्यादा इमेजेस का कैरोसेल ऐड। मिसाल के लिए मैं कैरोसेल ऐड सेलेक्ट करता हूँ, कैरोसेल ऐड में चलाने लगा हूँ, ऐड ऐड का ऐड किया मैंने। ठीक है, इमेज का ऐड उठाया, अब जहाँ पे मेरी इमेज पड़ी हुई है अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड की थी, इसको मैंने उठा लिया क्योंकि 1080 by 1080 का ये ऐड था। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, अब इस इमेज का मेरा ऐड चल जाएगा। अब क्योंकि मैंने तकरीबन 10 इमेजेस का ऐड चलाना है, 10 से कम भी चला सकूँ, तकरीबन 10 भी चला सकते हैं, दो पे भी इमेज का चला, मतलब हद कैरासोल में 10 इमेजेस तक की है। एक भी चला सकते हैं, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी। अगर मैं कैरासोल चला रहा हूँ तो मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा इमेजेस दिखाऊं। मैं फिर अपलोड करूंगा, और और देख लेते हैं इसको करूंगा। इस तरीके से ना आपने वो इमेजेस तैयार रखनी है, जैसे कि, और तो मैंने कोई ऐड नहीं बनाया। चलो मिसाल के तौर पर यही ऐड ले लेते हैं, समझ लीजिए ये भी एक लेडीज सूट का ही ऐड है। ठीक है, इस तरीके से ना आप इसको भी कंटिन्यू कर दें, इस तरीके से 10 इमेजेस को भी आप कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाइएगा। अब आपकी दो इमेजेस का आपको ऐड नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें, आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आप हेडलाइन भी ऐड कर सकते हैं। मैं हेडलाइन लिख देता हूँ इसकी कि जो भी लिखना चाहें, प्रीमियम क्वालिटी स्टफ 50% ऑफ। ठीक है,
तो ताकि थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव ऐड लग सके। क्या 50% ऑफ यहाँ पे लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है, मतलब 3 पीस है, 2 पीस है, ठीक है, और कौन सा स्टफ है, जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे राइट डाउन कर लें। ठीक है, आपकी मर्जी है। और इमेजेस ऐड काट करते जाएंगे और इमेजेस आते जाएंगे और इमेजेस। ये देखें, ये कैरोसेल ऐड आपको शो हो रहा होगा। ये देखें, ये देखें, ये आपको ऐड नजर आ रहा है। तो कस्टमर को इस ऐड के साथ ये भी ऐड नजर आ रहा है। ये देखें, देखें, ठीक है। आप ये तीसरी इमेज डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे तो तीसरी इमेज के साथ, चौथी इसके साथ, अगर कस्टमर क्लिक करता जाएगा तो उसके सामने और भी इमेजेस आते जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये आपका ऐड कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है, और जो भी प्राइमरी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट जो भी इसके ऊपर लिखना चाहते हैं वो आप लिख दें। प्राइमरी टेक्स्ट आपका ना यहाँ पे ये शो हो जाएगा इसके ऊपर। ये देखें, यहाँ पे आप 50% ऑफ लिख दें या जो भी लिखना चाहते हैं वैसे लिख दें। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन है। कॉल टू एक्शन बटन आपके ऐड के नीचे यहाँ पे नजर आएगा, जिसको भी ऐड नजर आ रहा होगा ना, को भी ऐड नजर आ रहा होगा, तो आप जो मर्जी शॉप नाउ का बटन दे दें। सेंड मैसेजेस का ज़्यादा दे दें ताकि लोग आपको मैसेज वगैरह कर सकें, क्योंकि आपने व्हाट्सएप कनेक्ट किया हुआ है तो आपके व्हाट्सएप पे ही ये ऑप्शन आ जाएगी। आपके ऐड के नीचे ना सेंड मैसेज टू व्हाट्सएप, देखिए सेंड मैसेज की ऑप्शन नजर आ रही है। ठीक है, ये हेडलाइन आ गई, ये प्राइमरी टेक्स्ट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, जो भी आप लिखना चाहेंगे, 3 पीस, 2 पीस, 1 पीस, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका बटन आ गया सेंड मैसेजेस का। अब जो भी आपका ऐड देखेगा, आप सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा तो आपके मैसेंजर, व्हाट्सएप जो भी आपने कनेक्ट किया होगा पे आपका मैसेज वो ऑटोमेटिकली वो आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई मसला है इसमें? उसके बाद इसको पब्लिश कीजिए, आपका ऐड जो है वो रन हो जाएगा। जो आपका बजट था वो डिडक्ट हो जाएगा, जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की हुई है आपका ऐड उस ऑडियंस को पहुंच जाएगा। कोई मुश्किल इसमें किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे काइंडली बता दो। कोई मुश्किल थी इसमें? जी समझ आई है। अब जरूरी नहीं कि लेडीज सूट्स का, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें, आप अपनी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करें। जरूरी नहीं कि लेडीज सूट के ही आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। आप जो भी आपको बेहतर लगे, जिसका आप ऐड रन करना चाहते हैं, या जिसको आप चाहते हैं कि यार ये मैं इसका बिजनेस करना चाहता हूँ, तो बिलीव करें अगर आप ये ऐड रन करेंगे तो आपको एक ऐसी ऑडियंस मिल सकती है कि आपसे कंट्रोल ही ना हो, इतने आपको मैसेजेस और इतने आपको अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको काफ़ी ज़्यादा इस पे मज़ा आएगा अपना ऐड रन करने का, जब आप अपना ऐड रन करेंगे। तो उम्मीद है कि अब आपके डाउट्स, ऐड बनता कैसे है, ऐड चलता कैसे है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी क्लियर होगी। पेमेंट मेथड क्या है? पेमेंट मेथड जब आप पब्लिश करेंगे, मेरा तो अटैच है, मैं पब्लिश करूंगा तो मेरा पैसे कट जाएंगे। आप पब्लिश करेंगे अगर आपका पेमेंट मेथड अटैच नहीं है, पब्लिश करने के बाद आपसे एक ऑप्शन पूछेगा कार्ड की। ठीक है, तो आपने अपना कार्ड अटैच करना है। कार्ड कैसे अटैच करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब पब्लिश करेंगे ना तो आपके सामने इस तरीके का डिस्प्ले ओपन होगा। देख रहे हैं, इस तरीके से आपके पास डिस्प्ले ओपन होगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद तो आपसे सिर्फ चार चीज़ें पूछेगा, सिर्फ चार चीज़ें पूछेगा। नंबर 1, आपके कार्ड का नंबर। ठीक है, जैसे मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ।